एयरवेज हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये है नो कांटेक्ट वालों के लिए, जो लोग अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे, जानना चाहते हैं बातचीत होगी भी कि नहीं होगी। और जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप याद कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, क्या वो आपका वेट कर रहे हैं, या फिर वो इंसान मूव ऑन कर चुका है। जो भी एनर्जीज है इन डिटेल में आपको बताऊंगी। उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। और सबसे पहले आपकी खुद की साइड से एनर्जीज को देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हो, आपका माइंड सेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है। कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं इतने ज़्यादा, लगता है कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है। देखा, बार बार शफल करते हुए ना कार्ड्स खुद से निकल रहे हैं बाहर। ओके, यहाँ पर है एम्पर की एनर्जी और क्वीन ऑफ वांड्स और फोर ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, एनर्जीज ये कहती हैं कि आज भी आप इस पर्सन के साथ लॉयल हो, ठीक है, पर आपका जो एटीट्यूड है ना, या ईगो, या कह सकते हैं कि आपके नज़र में वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। और कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो। मुझे लगता है कि आपकी जो मॉम है ना, आपकी मॉम है या बहन है या कोई फीमेल है, किसी लेडी की तरफ से ऐसी गाइडेंस आपको मिली है कि ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जिसके साथ भी अभी आप नो कांटेक्ट में हो। और कहीं ना कहीं आपके माइंड को, ऐसा कह लो कि अपनी मर्जी से किसी ने चलाने की कोशिश भी करी है। अब आपको तो नज़र ऐसा आएगा ना कि फलां बंदे ने अगर मुझे गाइडेंस दी है तो मेरे फ़ायदे के लिए ही उसने बोला है। आपको क्या पता कि उसने जो भी करा है, उसने जो भी बातें आपको समझाई हैं, ठीक है, चाहे वो आपका कोई अपना फैमिली मेम्बर है, उसने अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करते हुए, अपनी सेफ्टी को देखते हुए जो भी आपको बोला है ना, आपको वो लगा है कि उसने बड़े दिल से मुझे कुछ समझाया और मुझे कुछ गाइडेंस दी है। जबकि आप नहीं जानते कि जहाँ से भी ये गाइडेंस आई थी ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी ने ना आपको मैनिपुलेट किया है, किसी ने आपके दिमाग को भरने की कोशिश की है। ये आपकी साइड से है कि जिसके साथ तुम कनेक्टेड थे ना, ये जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, उसको निकाल दो जिंदगी से, तुम्हें उससे बहुत बेहतर मिलेगा। और ये कोई फीमेल का मुझे काम लग रहा है, जो एज में 30+ हो सकते हैं। ये उनकी तरफ से ही ये चीज़ है। अगर आप आज भी आगे बढ़ के नहीं ना कांटेक्ट कर रहे हो, तो ये किसी के समझाने में आप ये चीज़ कर रहे हो। हालाँकि आपका अपना मैं देखूँ ना यहाँ पे एनर्जी, तो आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप उसे बहुत प्यार करते हो, जिसके लिए भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो। आप बेशक ये शो कराते हो कि मैं अपने काम में बिज़ी हो चुका हूँ। आप खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपका ध्यान उधर ना जाए, पर आप उसको कितना याद करते हो ये आपको ही पता है। और आपके लिए ये पर्सन आपकी पूरी दुनिया की तरह था, ठीक है, कि सारी दुनिया एक साइड पे, ये इंसान एक साइड पे। आप इसको देख देख के सांस ले रहे थे, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पर आज आप क्या है कि आप खुद से आगे नहीं बढ़ के बातचीत करना चाह रहे। तो रीजंस है ना, उसके उसके रीजंस यही है कि भाई आपने वो करा जो आपको कहा गया करने को, आपने अपनी मर्जी से नहीं करा जो भी हुआ है। सो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि ये आपकी लाइफ है, आपने वहाँ जाना है जहाँ आपकी मर्जी होगी, ठीक है। कोई आपको चला नहीं सकता, क्योंकि सबने अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। और ये इतना इम्पोर्टेंट एक डिसीजन, एक इम्पोर्टेंट मैटर, वहाँ पर आप अपनी मर्जी से चलो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है। आपने लीडर की तरह आगे चलने की कोशिश करी है, सबको आप लेके चले हो, चाहे वो आपके फैमिली है, दोस्त है, या कोई भी है।
इम्पोर्टेंट पर्सन, आपने हर एक को एक अच्छी गाइडेंस दी है, लॉयल्टी दिखाई है, आपने हमेशा सबके लिए करा है, लेकिन जब आपकी बारी आई है तो तब क्या हुआ? तब आपने अपने लिए फिर नहीं सोचा, आपने सुनी सुनाई चीज़ों को आगे लेकर के चलने की कोशिश करी, बजाय इसके कि आप अपनी मर्जी से करते जो भी आपने करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अभी ये जो एनर्जी है उसमें तो आप बिल्कुल बातचीत उस इंसान से खुद से करने के मूड में नहीं हो, आप बस रेस्ट करना चाहते हो, चुप रहना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, योर पार्टनर साइड 6 ऑफ पेंटिकल। देखो, ये जो इंसान है ना जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन ना अभी फिलहाल जो है ना अपनी लाइफ के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। ये अपने आप को बनाना चाह रहा है, ये अपनी ज़ात के ऊपर जो है ना अभी इसने माइंड बनाया हुआ है कि मैंने खुद को बनाना है, मैंने बहुत सारे ड्रीम्स है जिनको अब पूरा करना है। जिन चीज़ों को मैंने इस इंसान के लिए इग्नोर कर दिया था, भुला दिया था, छोड़ दिया था, मैं क्यों ना वो सारी चीज़ें हासिल करूं। ये अपनी लुक्स पे भी काम कर रहे हैं, आप खुद को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करना चाह रहे हैं। इनको ये है कि मुझे एक लग्ज़री लाइफ चाहिए, ठीक है, और उसके लिए वर्क कर रहे हैं। चाहे फिर वो इनके लुक्स हैं, चाहे वो इनके आसपास का माहौल है, इनका जॉब है, इनका करियर है, इनका लाइफ़स्टाइल है, जो भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं कि आपको ये भी एहसास हो कि आपने क्या खोया है, ठीक है? ये पर्सन ना आपके इंतज़ार में इसने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसने ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्दाश्त करी हैं। इसने आपको बहुत समझाया कि स्टेप लेना पड़ेगा रिश्ते को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आगे लेकर के जाने के लिए, पर आपने कोई बात नहीं सुनी। आपने अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी है, आपने अपने माहौल को इम्पोर्टेंस दी है, अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस दी है, या जो भी चीज़ें चल रही थी, सिचुएशन को आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, रिलेशन को आपने पीछे छोड़ दिया। अब ये पर्सन को ऐसा भी कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है आज के टाइम में कि ये जस्ट ना एक पास्ट का बैगेज है, बर्डन है, ठीक है? जिसको अपनी ज़िंदगी से मैं बाहर निकाल दूँ तो ही बेहतर है। इनके लिए ना ये जो चैप्टर ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है, ठीक है? इस पर्सन ने हमेशा कोशिश करी कि ये सारी चीज़ें लेके चले। बहुत बार आपकी वज़ह से इसका दिल दुखा है, इसको हर्ट हुआ है। इसने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी में ख़राब करी हैं। जहाँ इसका ध्यान होना चाहिए था ना, जहाँ पर इसका फ़ोकस होना चाहिए था, इसने वहाँ फ़ोकस नहीं करा। अब भी इस पर्सन का माइंड क्लियर है कि आप खुद से आओगे तो ये भी आपसे बातचीत कर लेंगे, क्योंकि वो गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को अब ये अपने माइंड में बिठा के चल रहे हैं कि अब मैं तो नहीं आगे बढ़ के हमेशा एफ़र्ट कर सकता। सामने वाला खुद से आएगा तो देखूँगा, मैं भी बात कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं भी बात नहीं करने वाला। मैं भी फिर अपनी ज़िंदगी को बनाऊँगा, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मुझे तो कोई भी मिल सकता है। इनको पता है कि इनका जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनको पसंद करने लगते हैं। तो इनको बहुत लोग इनकी ज़िंदगी में। सो ऐसा नहीं है कि ये आपके ही इंतज़ार में बैठे रहेंगे, ये आपके इंतज़ार में नहीं बैठे हुए। और इनको ये है कि अगर ये इंसान खुद से आएगा तो देखेंगे चलेंगे, नहीं तो छोड़ो, मुझे भी क्या ज़रूरत है कि मैं बार-बार जाऊँ और मैं मनाने की कोशिश करूँ। ये एक चीज़ जो चल ही नहीं रही उसके ऊपर मैं मज़ीद एफ़र्ट्स अपने नहीं लगा सकता, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। मैं इनके आगे की एनर्जीज़ आपको बताती हूँ, और यहाँ पर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। देखो, ये पर्सन को ना एक चीज़ तो भाई क्लियर है कि ये चैप्टर कहीं न कहीं क्लोज़ हो चुका है, ठीक है? बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इस पर्सन को आने वाले टाइम में पछतावा होगा और ये आपको भूल नहीं सकता। ये आपको भूल नहीं सकता, आपके बारे में सोचना भी नहीं छोड़ सकता। जितना मर्ज़ी ऐसा शो कराए ना कि भई मैं क्यों सोचूँ, रहने दो वो अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में, अब आगे बढ़ते हैं, अब कोई और देखते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए ऑप्शन। पर इनका माइंड कहता है कि भई आप ही इनके लिए बेस्ट हो।
और ये आने वाले टाइम में इनको ये चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं, और ये पर्सन आपके साथ दिलो दिमाग से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि आपके बारे में सोचेगा और भूल नहीं पाएगा कभी भी। और इसे ना आने वाले डेज़ में पछतावा भी होगा कि शायद इससे कोई कीमती चीज़ इसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है, ठीक है? एनर्जीज़ एकदम से चेंज हो रही है। मैं आपको बताती हूँ एंजल्स की गाइडेंस। किंग ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, सिक्स ऑफ, फिर से सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है। देखो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आगे बढ़ के ना आपको कॉल मैसेज करना पड़ेगा। एनर्जीज ये कह रही हैं कि आपको सुलह के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। आप दोनों के एटीट्यूड के, ईगो के चक्कर में, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में ये हमेशा के लिए एंड हो सकता है। तो कोशिश करो, आगे बढ़ो, और अगर रिश्ते को बचा सकते हो तो बचा लो, अगर आप चाहते हो ऐसा। वो आपकी मर्जी है कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, उसमें मेरा काम नहीं है आपको बताना कि आपको क्या करना चाहिए, आपके वो पर्सनल चॉइसेस हैं। बाकी कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय।